हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे कहानी पर उससे पहले एक बार यह कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आगे बढ़ने में आप सभी लोग मेरा सहयोग करें। एक बार की बात है, एक राजा थे। रंग रंग र- रंग यप्पा। वह राजा बहुत ही रंग मिजाज थे। एक बार उनसे किसी ने कहा कि फारस में फारस के फूलदान बहुत सुंदर होते हैं। यह सुनकर राजा ने किसी को भेजकर फारस से दो फूलदान मंगवा लिए और उन फूलदानों को अपने कमरे में सिरहाने के दोनों तरफ रखवा लिए। राजा के महल में जो सफाई कर्मचारी था उसको राजा ने बहुत सख्ती का आदेश दे रखा था कि यह फूलदान बहुत कीमती है, हिसाब से साफ सफाई करना, कहीं टूटने ना पाए। यह सुनकर के वह सफाई कर्मचारी हाँ तो कर लिया, लेकिन उसमें थोड़ा भूलने की आदत थी, क्योंकि उसका नाम ही भूला राम था। एक बार की बात है, भूला राम जब साफ सफाई कर रहा था राजा के महल की, तभी उसके हाथ से धक्का लगा और एक फूलदान टूटकर गिर गया। यह देख करके भूला राम के हाथ पैर कांपने लगे। अब भूला राम यह समझ चुका था कि राजा अब मुझे अवश्य फांसी पर चढ़ा देंगे। अब भूला राम के हाल बेहाल हो रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें, क्योंकि अभी तो राजा को पता ही नहीं चला। जैसे ही राजा को पता चलता तो राजा बिना देर लगाए उसको जल्दी से जल्दी फांसी का आदेश अवश्य सुना देते। राजा को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया और कहा कि भूला राम को 3 दिनों के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुन करके भूला राम के घर वाले बहुत परेशान हुए और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें जिससे कि भूला राम की सजा जो मिली है वह कम हो सके या फिर ना मिले। अब भूला राम की पत्नी ने एक महाराज के पास गई और उससे अपनी व्यथा सुनाने लगी। महाराज को कोई भी शर्त मनाने के लिए किसी भी व्यक्ति से वह हार नहीं मानते थे, क्योंकि वह दिमाग के बहुत तेज थे। उन्होंने भूला राम की पत्नी से ऐसी बात बताई कि जिसे सुन करके भूला राम की पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है। महाराज ने बताया कि यह बात किसी और को मत बताना। तुम राजा के महल में जा करके भूला राम से मिलना
जहाँ पर वह बंद है, क्योंकि जिस दिन फांसी की सजा होगी उस दिन राजा भूला राम से अवश्य उनकी अंतिम इच्छा पूछेंगे। जब वह भूला राम से अंतिम इच्छा पूछें तब तुम जा करके भूला राम से चुपके से यह बात बता देना। भूला राम की पत्नी महाराज की बात मान करके राजा के महल में जाती है और भूला राम से मिलने का आग्रह करती है। राजा ने भूला राम की पत्नी को मिलने का आदेश दे दिया। जब वह मिलने गई तब उसने भूला राम से चुपके से यह बताया कि जब राजा तुम्हें फांसी दिलवाने चले तब तुम राजा से यह कह देना कि जो दूसरा फूलदान है उसको भी मैं तोड़ना चाहता हूँ। भूला राम की यह समझ में तो आ गया। फिर आया फांसी का समय। तब भूला राम को बुलाया गया और राजा ने भूला राम से पूछा कि यह बताओ, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वह बता दो, मैं उसको अवश्य तुम्हें पूरा करने दूंगा। यह सुन करके भूला राम ने राजा से कहा कि राजन, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि वह जो दूसरा फूलदान बचा है उसको भी मैं तोड़ना चाहता हूँ। यह सुन करके राजा को बहुत तेज से क्रोध आया और उन्होंने कहा कि यह भी कोई तुम्हारी इच्छा है। तब भूला राम ने राजा से कहा कि राजन, मुझे फांसी की सजा तो हो ही रही है, तब क्यों ना मैं दूसरा भी फूलदान तोड़ दूं, ताकि किसी दूसरे से यह फूलदान न टूटे और मेरे जैसे किसी दूसरे को फांसी पर न चढ़ना पड़े। यह सुन करके राजा बहुत अचंभित हुए और भूला राम की फांसी की सजा खत्म कर दी और भूला राम से कहा कि यह बताओ, तुम्हें यह बात किसने बताई। यह सुन करके भूला राम ने राजा से कहा कि राजन, यह बात आपके महल में जो महाराज रहते हैं उन्होंने मुझसे बताई। यह सुन करके राजा ने उन महाराज को अपने महल में बुलाया और फिर उनसे पूछा कि वैसे तो तुम दिमाग के बहुत तेज हो, इस महल का राजा मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं राजा बना रहता और यह जानकारी मुझको ना होती तो आज मैं अपने एक बहुत समझदार मंत्री को या सफाई कर्मचारी को मौत के घाट उतरवा देता। लेकिन तुम्हारी इस सूझबूझ ने एक सफाई कर्मचारी को मौत से बचा लिया। मैं तुम्हारी बात सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आज से तुम मेरे दरबार में हमेशा रहोगे, ताकि हमारे राजकाज चलाने में तुम मेरी मदद करोगे और मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो तो उसका सुधार भी करवाओगे। यह सुनकर महाराज ने राजा की बात की हामी भर ली और भूला राम की फांसी की सजा तो खत्म कर दी राजा ने और आगे से यह निश्चय किया कि वह अपने महल के किसी भी मंत्री को या किसी भी व्यक्ति को कितनी भी बड़ी गलती हो पर उसे मौत के घाट नहीं उतरवाएंगे, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है और उस गलती के लिए थोड़ी सजा दे करके उसको माफ भी किया जा सकता है। दोस्तों, यह रही एक छोटी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो उसको मृत्यु दंड के बजाय थोड़ी सी सजा दें
करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का भी तो अपना घर परिवार है। एक व्यक्ति के न रहने से उसके घर परिवार पर क्या बीतेगी, या तो वही व्यक्ति जान सकता है जिसके घर परिवार में इस तरह का हो जाए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।